प्रोफेसर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िया का। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए। इंतहाई अहम मुज़ाकरात थे, सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था इस्लामाबाद, और अब 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहने के बाद अमरीकी नायब सदर वापस रवाना हो चुके हैं बगैर किसी हतमी मुआहदे पर पहुँचे। क्या कहेंगे अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा या ईरान की जानिब से जो है वो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा उसका इंतज़ार किया जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका आउटकम यही बेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कम से कम बैठ के बात करो, कोई उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो दोनों के दरमियान में, रीजनेबल रिस्पेक्ट वाज शोन और पाकिस्तान की इज्जत थी और दोनों ने भी हाथ भी मिलाया आखिर में। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ मुज़ाकरात कंक्लूड हो जाएंगे और वो जॉइंट स्टेटमेंट और सब बंद हो जाएगी, लेकिन दोनों साइड एक दूसरे के सामने बैठ के समझ गए हैं कि रेड लाइन क्या है, अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कुछ आइडियाज एक्सचेंज होंगे, वो दोनों वापस जाएंगे, अपनी पार्लियामेंट से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे। अगर उसके यानी कि निगोशिएशन तो लो लेवल डिटेल डिप्लोमेटिक में होती रहेगी। सो दिस वाज वेरी पॉजिटिव स्टेप। इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में इसकी प्रोग्रेस होती रहेगी और आखिर में तो ट्रम्प साहब ने इनको विक्ट्री डिक्लेयर करना है, तो आखिरी ऐलान तो उनसे आएगा, जेडी वैंस से नहीं आएगा। और ट्रम्प जब करेगा बात तब ताकि बहुत सारी ग्लोरी होगी, वो कलेक्ट करेगा कि मैंने खत्म किया था। दिस इज वेरी पॉजिटिव एज हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो पाकिस्तान शुड बी प्राउड एंड आई थिंक अमन की तरफ जाने शुरू हो गए हैं लोग। प्रोफेसर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो वफूद हैं वो अपने अपने मुल्क वापस जाकर दोबारा से मशावरत करेंगे और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में जो है वो पीस टॉक जो है बैठक दोबारा लगेगी? उसकी देखते हैं बैठक लगेगी या ना लगेगी, लेकिन अब बातें शुरू हो गई हैं तो वो ऑन द सिक्योर चैनल में डिप्लोमेटिकली बातें चलती रहेंगी, बल्कि काफी ज्यादा काम होगा। दोबारा बैठक लगेगी पर इस्लामाबाद में नहीं लगेगी, उसको कहना अभी प्री मैच्योर है। शायद लगे, अगर ना भी लगे तो पाकिस्तान का तो बेनिफिट हो जाएगा ना। पाकिस्तान का बेनिफिट ये है, इसकी एक तो स्टैचर बढ़ गया, दूसरा ये कि अगर सैंक्शन उठ गई तो पाकिस्तान ईरान का जो पाइपलाइन जो बनी हुई है वो चालू नहीं हो सकती, वो हो जाएगी। तो पाकिस्तान को तो फिर ऑयल आना शुरू हो जाएगा ईरान से। तो पाकिस्तान का काफी इंटरेस्ट है इसमें। तो हम बड़े मोटिवेटेड हैं कि ये सैंक्शन खुल जाए, हमारा भी फायदा हो जाए, मुल्क और दुनिया का भी फायदा हो जाए। प्रोफेसर साहब अब मुज़ाकरात जो है वो किसी हतमी नतीजे के बगैर जो है वो ख़त्म हुए हैं। अब सीज़ फायर जो हुआ है 15 दिन का, क्या इस सीज़ फायर के अंदर आप एक्सटेंशन देख सकते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर इसमें मज़ीद एक्सटेंशन कर दी जाए ताकि मुशावरत और मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा सके? इसका जवाब आएगा कुछ 10-12 दिन में, अभी नहीं आ सकता। अगर 10-12 दिन में, या तो ये भी हो सकता है कि ये कंक्लूड करके, जैसे ट्रम्प साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान में हम तो विन डिक्लेयर कर देंगे, हमें जहाँ भी एग्रीमेंट हो ये ना हो, तो ये भी हो सकता है कि अगले 7-8 दिन में मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे और ट्रम्प साहब कहने कि हम जीत गए हैं, बात खत्म और वो वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोग्रेस हो रही है लेकिन कुछ चीजें सेटल नहीं हुई तो एक्सटेंशन भी हो जाएगी। आई थिंक सो फार सो गुड। एक्सटेंशन होने की जरूरत पड़ेगी तो आसानी से हो जाएगी, शायद जरूरत ना भी पड़े। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान की क़यादत की जानिब से बारहा ही कहा गया कि हम जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहते, हम जौहरी हथियार नहीं बना रहे, जबकि अमरीकी नायब सदर ने आज भी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के साथ जो हमारी रेड लाइन है वो बता दी है कि ईरान मुस्तकबिल में भी जौहरी प्रोग्राम जो है वो हासिल नहीं कर सकता। जब ईरान खुद कह रहा है कि हम बनाना ही नहीं चाहते जौहरी हथियार, तो मामला है क्या? किस बात के ऊपर, किस नुक्ते के ऊपर ऐसा जो है वो मामला जो है वो गंभीर हुआ हुआ है कि कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा? ठीक है ना, अगर आप कहीं किसी को अपने हमसाय को कहेंगे मैंने वो सब बारूद लेके बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं कुछ का सवाल नहीं करूँगा, फिक्र मत करो, बारूद पड़ा हुआ है, बोरी में पड़ा हुआ है, आप ज़ाहिर है कंसर्न होंगे। तो वो इसमें सेटलमेंट जो होगी, उस जो यूरेनियम पड़ा हुआ उसको क्या किया जाए, या तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में आए, या ईरान से एक्सपोर्ट होकर कहीं पाकिस्तान आ जाए, तुर्की आ जाए, कहीं और चला जाए, या उसको ऑब्जर्वेशन में डाल दें, तो फिर उनको यकीन आएगा कि ठीक है आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई सेटलमेंट हो जाएगी। इन एक्सचेंज ईरान चाहेगा हमारी सैंक्शन उठ जाए, ये वो हो जाए, तो ये 2-3 बातों में सेटल कर देंगे तो बात होने के काफी इम्कान माकूल हैं। अगले 10 दिन में देखें क्या होता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी गई है जेडी वेंस की जानिब से, उन्होंने कहा कि यही बेहतरीन पेशकश है और इस पर सोचना चाहिए ईरान को। तो क्या बेहतरीन पेशकश ऐसी दी गई है जिसके बारे में उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने अच्छी पेशकश दी है, अब ईरान के जवाब का इंतजार है?
बिल्कुल दी, देखे ना ईरान को भी रिस्पेक्ट दी गई है फाइनली। उसको मिल के एक ही मेज पे बैठ के बात हुई है, उनसे हाथ मिलाए गए हैं, तो दे फील रिस्पेक्टेड फाइनली। अब तक पिछले 2 सालों से उनसे तो गालियां गलोच हो रही थी, तो दे ऑल्सो बैठ के भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बात हो रही है। वैसे ईरान कमजोर भी हो गया है क्योंकि बेशुमार जो उन्होंने अटैक हुए हैं, तो देर इन ए गुड पोजिशन के भाई कुछ ना कुछ नेगोशिएट कर लो, ताकि हम भी अपनी विल कीप आवर फेस एंड हम भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे अपने अंदर रीजन में और अपने मुल्क में। तो दोनों पार्टीज एट द राइट प्लेस टू मेक ए सेटलमेंट। ईरान भी मोटिवेटेड है, अमेरिका भी मोटिवेटेड है फॉर डिफरेंट रीजन। सो दिस इज अ गुड प्लेस टू एंड। अच्छा सर, अगर खुदा न खास्ता दोबारा से मशरक़ी वस्ता जो है वो मैदान जंग में तब्दील होता है और मुज़ाकरात जो है वो अगर नाकाम हो जाते हैं मुकम्मल तौर के ऊपर, तो आप क्या देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सारे सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ, 20-30% है कि कुछ ना कुछ गलत चीज, कि ये बम फट जाए या वो एक जो है ये माइन फट जाए किसी अमेरिकन को, जहाज को लग गई क्योंकि माइन फ्लोट कर रही है, तो कुछ डिटेरियोरेट हो सकता है। अगर लेकिन हुआ तो वो दिस सेटबैक हो जाएगा 1 महीने का 2 महीने का, ये परमानेंट नहीं सेटबैक है। बिकॉज सारी दुनिया को इसकी जरूरत है कि ये ऑयल की सप्लाई चालू हो जाए। तो सऊदी अरेबिया भी प्रेशर डाल रहा है, चीन भी प्रेशर डालेगा, जापान भी प्रेशर डालेगा, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका हो जाएगा। अगर कोई बदतमीजी हुई तो वो जस्ट डिले द प्रोसेस, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, परमानेंट नहीं है। तो देयर ऑल द रीजन, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी होपफुली विद इन एक हफ्ते 10 दिन में, लेकिन वर्स्ट केस 2-3 महीने में। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी अमरीकी नायब सदर की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, तो अब इंतज़ार किया जाना चाहिए ईरानी वफ्द का भी कि वो आए मीडिया के ऊपर और अपने मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने पेश करे और बताए कि आने वाले वक्त के अंदर वो मशावरत का सिलसिला अपनी क़यादत के साथ जारी रखेगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, वाज़े करे ईरान भी। हाँ, ईरान को भी जाना है, ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, उनको सेटिस्फाई करना है अपनी पार्लियामेंट को, अपने लोगों को। तो अब जाके वो डिस्कशन होगी भाई हम क्या करने को तैयार है, क्या करने को नहीं तैयार। ईरान काफी वीक सिचुएशन है, उनके पास ओनली जो एक रह गया है एक हथियार, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रह गया है। उसके अलावा उनके काफी कमजोर हो गए हैं मिसाइल अटैक में और ड्रोन्स में, और एयरफोर्स भी तबाह है और नेवी भी तबाह है। तो वो काफी मोटिवेटेड होंगे, लेकिन उनको भी घर जाके अलाइन करना है। अब तो पार्लियामेंट से ना उनको जाके देशवार सैकड़ों लोगों को अलाइन करने का भी ये सही बात है, इसको रखने को तैयार है। तो आप देखें, उनको जाने दें, उनको 2-3 दिन दें, वो भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट मेरे ख्याल में होगी ईरान से भी। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बेहतरीन शानदार सिफारतकारी की है और बेमिसाल सिफारतकारी की, सालिसी के अंदर अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया 47 साल बाद, पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है और इस सिफारती कामयाबियों का तसलसल जो है वो आने वाले वक्त में कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान का स्टैचर बढ़ चुका है। ये अभी जो तस्वीरें आई हैं सारी दुनिया ने देखी हैं कि पाकिस्तान कैसा कैसा जो प्रोटोकॉल दी गई है, और हमें कैसा लग रहा था पाकिस्तान। बेशुमार जर्नलिस्ट भी आए, लेकिन ना कतर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे 5 साल पहले। उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने आप का स्टैचर काफी बढ़ा लिया है, और वो डिप्लोमेटिकली। अब पाकिस्तान भी उसी कर रहा है, बल्कि बड़े स्टेज में कर रहा है। अब देखें, आपको इंडिया को जलन हो रही है, तो ऐसा आपको समझ आ रही है कि जिसको जलन हो रही है तो पाकिस्तान मस्ट बी सक्सीडिंग। तो ये भी ऐसे मैं गेज करता हूँ कि इंडिया मीडिया काफी सही सही बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान का स्टैचर अच्छा हो गया। अगर ये कंक्लूड हो जाए पॉजिटिवली, फिर और भी ज्यादा होगा, और पाकिस्तान को ऑयल आना शुरू हो जाए ईरान से, उससे भी बड़ा फायदा होगा। तो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन हो रही है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या जेडी विंस की बेनतीजा रवानगी को डिप्लोमेटिक फेलियर समझा जाए या एक टैक्टिकल पाउज है? ये नहीं, दिस इज ए टैक्टिकली गुड थिंग। अगर यहाँ फंस जाता 3-4 दिन के लिए, तो लोग सोचते हैं, ये लगता है इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ये लोग फंस गए हैं। देखिए ना, जब भी मजाक शुरू होती हैं तो आप एक दूसरे समझते हैं एक दूसरे की पोजीशन क्या है, रेड लाइन क्या है, पर आपको घर जाके वो डिस्कस करना पड़ता है, बाकियों को अलाइन करना पड़ता है। सो दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली, इट लुक्स लाइक वेरी पॉजिटिव। बाहर से देखें तो लुक्स लाइक ए पॉजिटिव मूव। आए, मिले, 20-21 घंटे की बातें हुई, अब घर जा रहे हैं। अब दोबारा ये नहीं कहा कि हम कंक्लूड हो गए हैं, हम
आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो कंक्लूड है कि वी हैव ओपन द डोर, हमने बता दिया, अब इसको वॉच करते हैं कि क्या प्रोग्रेस होती है. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन, एज पॉजिटिव एज शुड बी एक्सपेक्टेड. प्रोफेसर साहब, मुज़ाकरात का कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। मुज़ाकरात के जॉइंट स्टेटमेंट ना आना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? डेडलॉक या बैकडोर डिप्लोमेसी? बैकडोर डिप्लोमेसी सर जी, ये बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी. अगर दे दे, लेकिन ना ट्रम्प तो इजाजत नहीं देगा आपको कि आप कोई स्टेटमेंट दे दें. वो जो इसका बेनिफिट लेना चाहेगा वो सदर ट्रम्प लेंगे. अगर फुल्ली सक्सेसफुल भी होते तो जेडी वांस कुछ नहीं कह सकता. वो घर जाएगा, वो अपने चाचा जी को कहेगा जी मैं करके आ गया हूँ, चाचा जी उसको अनाउंस करेंगे. तो दिस इज एक्सपेक्टेड. जॉइंट स्टेटमेंट ना होना इज नॉट ए नेगेटिव, इट्स नॉट ए नेगेटिव. ठीक है प्रोफेसर साहब, जेडी वेंस की जल्दी रवानगी, क्या ये इंटरनल यूएस प्रेशर का नतीजा हो सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, इसका जल्दी रवानगी का मतलब ये है कि दे अकम्प्लिश, जो गोल उनके थे वो अकम्प्लिश कर लिए. गोल क्या थे उनको साफ साफ बता दिया कि क्या रेड लाइन क्या है, क्या देने को तैयार है, क्या देने को नहीं तैयार. उसने कम्युनिकेट कर लिया, दोनों साइडों को समझ आ गई है. तो यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के क्या करता, उसका तो मोर इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो व्हाइट हाउस में होगा, मोर इम्पोर्टेंट वर्क कांग्रेस में होगा. तो सही बात है कि वापस जाके वहाँ ब्रीफ करेगा अपने अमेरिकन लोगों को ताकि इसका बात खत्म हो सके. ठीक है प्रोफेसर साहब, क्या इस डेवलपमेंट के बाद रीजन में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? टेंशन बढ़ती हुई नजर तो नहीं आ रही है फिलहाल, अनलेस कि मजीद अटैक शुरू हो जाएं, अनलेस जैसे हादसा हो जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में. अगर कोई अमेरिकनों को या अटैक हो गया, कोई लोग मर गए, फिर हो सकता है. अगर वो चीजें ना हुई, पिछले 48 घंटे में नहीं हुई हैं, तो फिर इट्स ए पॉजिटिव मूव, इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन अभी भी रिस्क है. कोई भी छोटी मोटी हंगामा हो सकता है, या इसराइल को बमबार्ड कर दे, या कोई अटैक हो जाए किसी जहाज से, फिर सिचुएशन हो सकती है. ठीक है प्रोफेसर साहब, इस डेडलॉक का असर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा? क्या लगता है आपको? इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि जब ये चीजें सेटल होने के बाद रीजनल पॉलिटिकल रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगी. बल्कि जो दुबई, कतर, इवन सऊदी अरब कहेंगे हम 100% अमेरिका से इनका एतबार नहीं कर सकते, हमें अपनी अलायंसेस बनानी चाहिए. आप देखेंगे चाइना और जापान और साउथ कोरिया इसमें एंटर होंगे, वो अपनी अलायंसेस बनाएंगे डायरेक्टली मुल्कों के साथ. तो उसमें पावर स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. तो उसमें पाकिस्तान का भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैचर और रोल बड़ा हो सकता है पहले से. सो देयर विल बी रीअलाइनमेंट एंड रीजनल पावर सेंटर विल बी इमर्ज्ड ओवर द नेक्स्ट few months and few years, because America is pulling back from सारी दुनिया का पुलिसमैन बनने से नहीं चाहता. तो ऐसा ऐसा वो पुल बैक कर रहा है. यूक्रेन में भी देखा आपने, या मिडिल ईस्ट में भी देखा है, क्योंकि ये अमेरिकन पॉलिटिक्स है कि अपने घर में ठीक है, अपने गांव को संभालो, क्या भागे जाता है बाकी गाँव में. तो तभी उन्होंने वेनेजुएला को किया था, तभी उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, कनाडा की बात की, अब क्यूबा इज नेक्स्ट. अमेरिका का फोकस क्यूबा पे शिफ्ट हो जाएगा. अच्छा सर, क्या ये सिचुएशन किसी बड़ी डील से पहले प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से? होने को तो हो सकती है. देखे ना, काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है. ट्रम्प साहब तो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो भी कुछ भी हो सकता है. ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज सेटल्ड, लेकिन जो सारी इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव. हाँ, डिरेल भी हो सकता है, ये फ्लेयर अप भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल. लेकिन अब यही है कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ, तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक साइड पे देख रहा हूँ कि क्या इसकी सेटलमेंट किस तरह हो सकती है. एंड आई सी ए पैथ फॉरवर्ड. अच्छा सर, 21 घंटे तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, यकीनी तौर के ऊपर कुछ निकात के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ होगा दोनों ममालिक के दरमियान. क्या ये प्रोग्रेस जो हुई है, अगर प्रोग्रेस को पब्लिक नहीं किया गया, तो क्या हिडन अंडरस्टैंडिंग मौजूद है दोनों ममालिक के बीच में पाकिस्तान की सॉलिसी के साथ? क्या लगता है? लगता है कि हिडन एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ज़ाहिर है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो गलत बात होती है आप नारे लगाने शुरू कर दें प्री मैच्योरली और स्टेटमेंट देने शुरू कर दें. तब तक डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती. डिप्लोमेसी इज डन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स इन सीक्रेसी टिल देयर इज एनफ टू टेल द वर्ल्ड. सो दिस एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. तो अभी बिहाइंड द सीन बेशुमार कम्युनिकेशन हो रही है डिप्लोमेटिकली. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन.
अच्छा प्रोफेसर साहब, कोई मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशन दिखाई जाती हैं दोनों पार्टीज़ की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि फ्लक्चुएशन दिखाई गई है अमेरिका और ईरान की तरफ से, और जो कंडीशंस रखी गई थी क्या वो सॉफ्ट नहीं हुई हैं ईरान की तरफ से? लेकिन यार मुझे तो कोई फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आई, मुझे तो काफी कंजीनियल प्रॉपर प्रोटोकॉल लग रही है। अगर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट वो जाहिर खुल के नहीं बताएंगे, वो तो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी बिहाइंड द क्लोज डोर। सो वर्स्ट केस सिनेरियो कुड हैव बीन कि 2 घंटे के मिलने के बाद दोनों ने एक कमरे में आने से इनकार कर दिया, वो एक दूसरे को कोई गालियां नुमा चीजें कह दी एक दूसरे के लिए, और दे स्टॉम्प्ड आउट। दैट वुड हैव बीन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। वो नहीं हुआ। बैठ के बात की है, कई घंटों तक बात की है, कंजीनियल रिपोर्टिंग की है, कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं की। सो दिस इज द बेस्ट केस वी कुड हैव एक्सपेक्टेड विद इन 24 आवर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स 70 में क्या होगा वो देखेंगे, घर जाके वो बात करेंगे तो पता चलेगा। बट दिस इज गुड न्यूज। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या अगले राउंड्स के लिए जो है वो कोई टाइमलाइन और टाइम फ्रेमवर्क जो है वो सामने आ सकता है इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए? अगर अगले नेक्स्ट का आएगा, लेकिन अभी आपको अनाउंस नहीं करेंगे, वो घर जाके पहले बात तो करें ना कि लोगों ने क्या करने हैं ये, या अगले 48 आवर्स में आप सुनेंगे कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं। मेरा ख्याल में आप मंडे ट्यूसडे को अनाउंसमेंट आएगी व्हाइट हाउस से कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ईरान से भी उस वक्त तक आ सकती है, तो उनको जरा चाहिए 48 आवर्स टू अब्सॉर्ब द न्यूज एंड फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बेहतरीन सालिसी में, पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने जो है वो तस्लीम किया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सालिसी करवाई, मीडिएटर का रोल प्ले किया, उसकी तारीख में कोई मिसाल ऐसी मिलती नहीं है कि दोनों ममालिक को एक साथ 47 साल बाद पाकिस्तान ने मेज़ में बिठाया। तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के ऊपर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की सारी कामयाबी इज वेरी इंप्रेसिव, और हमने वर्ल्ड सीन पे हमें सिग्निफिकेंस आ गया है। हमें तो कोई खास लिस्ट नहीं कराते थे पिछले 20-30 साल से 9/11 के बाद, तो दोबारा पाकिस्तान ने सेंट्रल रोल इस्तेमाल किया है और ऐसा आप लोग एस्टेब्लिश किया है। अब ये उस पर बिल्ड कर सकते हैं आगे, उस पर हम मजीद सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो पता चलेगा अगले कुछ हफ्तों में। लेकिन ये वेरी पॉजिटिव स्टेप, पाकिस्तान की इज्जत और सिग्निफिकेंस जाहिर हो गई लोगों पे। सो हम वी आर वेरी एक्साइटेड। अच्छा सर, क्या मीडिया को लिमिटेड इंफॉर्मेशन देना डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है ताकि एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रहें? आपको क्या लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है जेडी वेंस की जानिब से, वो यही टैक्टिक्स के मद्देनजर रखते हुए दी गई है? जी, ये अभी जर्नलिस्ट को देने से कोई फायदा नहीं था। उन्होंने कंट्रोल इंफॉर्मेशन बात आराम से होगी, जबकि एग्रीमेंट हो जाएगा उन दोनों साइडों को पता होगा कि क्या रिएक्शन देने का है। तो अभी तक जो बात हुई है, जर्नलिस्ट से बात करना का कोई फायदा नहीं था, तो दिस कैन डीरेल द निगोशिएशन। तो सही बात यह है कि आप अपने आप को अभी मुतफक्किर रहें, जब तक आपकी एग्रीमेंट ना हो जाए व्हाइट हाउस के साथ और ईरान की पार्लियामेंट के साथ, बयान देने का कोई फायदा नहीं है। बयान ये दिया कि हमने वी हैड अ पॉजिटिव टॉक्स और वी आर नॉट वॉकिंग अवे। दैट्स द मैसेज, दैट्स अ पॉजिटिव मैसेज।